मुझसे कहा कि आप जीके ट्रिक्स के बारे में बताओ। तो मैंने कहा देखो भाई, ट्रिक्स पे मेरा तो विश्वास है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हो तो आज से एक सीरीज प्लेलिस्ट के अंदर जीके ट्रिक्स की शुरू करने जा रहा हूँ। फिर भी मेरा उद्देश्य ट्रिक पे कम और एक चैप्टर कराने पर ज़्यादा होगा। और आज एक छोटा सा चैप्टर लेने जा रहा हूँ और टॉपिक है सल्तनत काल के वंश कौन से हैं। तो उसको याद रखने के दो फॉर्मूले दे रहा हूँ मैं। एक तो दे रहा हूँ GK TSL, बहुत शॉर्ट में है GK TSL। जी से हो गया आपके गुलाम, के से हो गया खिलजी, टी से तुगलक, एस से सैयद, एल से लोधी, यानी GK TSL। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ लगे हिंदी में अगर याद करना चाहते हो तो जीके तो है ही अपना, जीके तुम शायद लोगे, जी से फिर गुलाम हो गया है ना, के से खिलजी हो गया, तुम से तुगलक हो गया है ना, शायद से सैयद हो गया, और एल से या लो से लोधी हो गए। तो ये तो एक छोटी सी कोशिश है मेरी, और अगर अच्छी लगी और इसको आगे जारी रखा जाए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब एक छोटा सा वंश जो सबसे पहले मैंने बात की थी, गुलाम वंश, 1206 से लेकर के 1290 तक, उससे संबंधित अति महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा के हिसाब से अति महत्वपूर्ण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, गुलाम वंश को मामूलक वंश भी कहते हैं, इसको इलबरी वंश भी कहते हैं, और दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक था, पॉइंट नोट करने लायक है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक अगर पूछे तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, मोहम्मद गौरी ने इसे खरीदा था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। सूफी संत बख्तियार काकी की स्मृति के अंदर बनाया था, और दानशीलता के कारण इनको लाखा बख्श भी कहा जाता है, और कुवत उल इस्लाम मस्जिद भी इससे संबंधित है, और 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया है। ये हो गए कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित तथ्य। कुतुबुद्दीन से संबंधित तथ्यों के बाद में बात आती है इल्तुतमिश की। ये दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, और आराम शाह को पद से हटा करके सुल्तान बना, यानी आराम करने वाला आदमी था, उसको पद से हटा करके इल्तुतमिश आया। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, देखो अंतर है ना, अगर पहला शासक पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक, वास्तविक शब्द आए, वास्तविक संस्थापक, तो होगा आपका उत्तर इल्तुतमिश। इसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, पहला तुर्की सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। इसने इक्ता प्रणाली जारी की, इसने समूह चालीसा तुर्कान चहलकानी की जो व्यवस्था की थी वो की थी। अमीर खुसरो, तबाकात नासरी के लेखक मुनहास उस सिराज जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया था। कुतुबी मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन ने निर्माण करवाया था कुतुब मीनार का, तो इसको पूरा किसने करवाया? पूरा इसने करवाया। सुल्तान गढ़ी का मकबरा पुत्र नासरुद्दीन की कब्र पर किसने बनवाया? सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनवाया, और साथ में अतारकिन का दरवाजा भी इल्तुतमिश ने ही बनवाया। महत्वपूर्ण तथ्य है। बाद में रजिया सुल्तान 1236 से लेकर के 1240 तक इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश इसे उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, परंतु जो चालीसा गुट था उसने कहा नहीं, रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठाओ, तो रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठाया, लेकिन जनता थी वो रजिया के साथ में थी। तो रजिया ने बाद में याकूत नाम के व्यक्ति को उच्च पद पर बैठाया, कहा जाता है कि उसका प्रेमी था, अल्तुनिया से विवाह किया, और 1240 में कैथल में रजिया की हत्या कर दी गई, और प्रथम मुस्लिम शासिका आप जानते ही हो। रजिया के बाद में बना मसूद शाह, रजिया के बाद में बना मसूद शाह, उसके बाद में बना नासरुद्दीन मोहम्मद, और उसके बाद में बना बलबन। बलबन 1266 से लेकर के 1287, ये इल्तुतमिश का दास था, और इसके महत्वपूर्ण सुधार किए केंद्रीकृत सेना थी सजदा और पाबोस में। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस वंश की है ना नींव रखी, उस वंश को पुष्पन, और जो पलवन की जब बात आती तो बलबन ने उसके अंतर्गत एक नया रूप दिया। नया क्या? उसने सजदा और पाबोस, मतलब केंद्रीकृत व्यवस्था में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था, और सत्ता के राजत्व सिद्धांत के अंदर विश्वास रखता था कि भगवान के नुमाइंदे होते हैं कौन?
सुल्तान, इसलिए आम जनता से दूरी रखता था बलबन। इसने नौरोज प्रथा, ईरानी प्रथा है, नौरोज प्रथा शुरुआत की थी। गुप्तचर जो व्यवस्था है वो भी शुरू की थी। और 1287 के अंदर मंगलों से लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो गई। और बलबन का जो पुत्र था खुसरो, वो सुल्तान बना। और उसकी मृत्यु के बाद में केकूबाद ने 1287 से लेकर के 1290 तक शासन किया। तो जी के तुम शायद लोगे, उसका एक छोटा सा वंश गुलाम वंश करवाया। गुलाम वंश से संबंधित अगर 4 महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करूं तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला शासक, ठीक है। वास्तविक संस्थापक कौन? इल्तुतमिश, ठीक है। और उसके बाद के अंदर बात करूं मुस्लिम शासिका, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका तो रजिया सुल्तान। और किसने केंद्रीकृत व्यवस्था, सजदा, पाबोस, नौरोज व्यवस्था की शुरुआत की? तो बलबन। तो ऐसे मैंने छोटे से महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ में आज इतिहास का चैप्टर आप लोगों के लिए शुरू किया है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ट्रिक्स किस टॉपिक पे आप पढ़ना और सुनना चाहते हैं ज़रूर बताइए।